नमस्कार दोस्तों, बहुजन फ्रंटलाइन देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, बात करेंगे भारत के पड़ोसी मुल्क नेपाल के बारे में। नेपाल में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है और वालेंद्र शाह नए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो कि युवा प्राइम मिनिस्टर कहे जा रहे हैं, उन्होंने जिस तरह से फैसले लिए हैं उनकी देश और दुनिया भर में चर्चा हो रही है। खासतौर से भारत में उनके कई फैसलों को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से पीएम वालेंद्र शाह ने सामाजिक न्याय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और सत्ता बनाम न्याय की लड़ाई में एक मिसाल पेश की है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक न्याय की। नेपाल में नेपाल सरकार ने ये फैसला लिया है कि सदियों से ऐतिहासिक रूप से जिस तरह से वहाँ का जो डिप्रेस क्लास है, शोषित वंचित तबका है, उस पर जो अत्याचार हुआ है सदियों से, उसकी आधिकारिक तौर पर जो है माफ़ी मांगेंगे। पूरे प्रोसेस के तहत पार्लियामेंट में आधिकारिक तौर पर जो है माफ़ी मांगने की बात कही है। प्राइम मिनिस्टर वालेंद्र शाह के बनने के बाद ये एक बड़ा फैसला लिया गया है। भारत में भी इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल जिस तरह से भारत में SC, ST, OBC के साथ में लंबे समय तक, सदियों तक जातीय आधारित भेदभाव और अत्याचार हुआ, उन्हें तमाम हक अधिकारों से उनको वंचित रखा गया। इसी तरह की स्थिति नेपाल में भी रही थी। नेपाल में भी तमाम सालों तक, कई सालों तक जो है एक बहुत बड़े वर्ग के साथ में भेदभाव और उसके जो मानवीय अधिकार थे, संवैधानिक अधिकार थे, सामाजिक न्याय था, उससे उनको दूर रखा गया था। तो ये बड़ा कदम और एक ऐतिहासिक फैसला लिया है, चूँकि किसी भी समाज को सुधारने के लिए या किसी भी समस्या को सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सबसे पहले उसकी स्वीकृति होना बहुत ज़रूरी है। तो वालेंद्र शाह ने ये माना है, सदियों तक जो है जिस वर्ग के साथ में हमने भेदभाव और अत्याचार किया, उससे आधिकारिक रूप से जो है माफ़ी मांगनी चाहिए। और इसी बात की चर्चा भारत में भी हो रही है कि क्या भारत सरकार या भारत के लोग, एक जो अपने आप को कथित तौर पर जो है वो जो उच्च वर्णीय कहते हैं, वो लोग क्या इस समाज के जिनके साथ में उन्होंने हज़ारों सालों तक भेदभाव और उनका उत्पीड़न किया और जो कि आज भी जारी है, कि क्या ये एक नैतिक साहस दिखा पाएंगे। जिस तरह से नेपाल में नई गवर्नमेंट ने एक नैतिक साहस दिखाते हुए, अपनी गलती को स्वीकार करते हुए माफ़ी मांगने का फैसला लिया है उस वर्ग से जिसके साथ में सालों तक, सदियों तक जो है एक अमानवीय व्यवहार किया गया। सिर्फ दोस्तों, ये नेपाल ही एक ऐसा देश नहीं है। जब मैं ये वीडियो बनाने के लिए जानकारी जुटा रहा था तो उसमें मुझे जानकारी मिली कि साउथ अफ्रीका में भी, वहाँ पर जिनके साथ में रंग भेद किया जाता था, साउथ अफ्रीका और जर्मनी में भी जो है वहाँ के जो ब्लैक लोग थे उनसे माफ़ी मांगी गई थी। तो ये एक जो है एक नैतिक संवेदनशीलता या एक नैतिकता का साहस है, जो इस बात का जो है एक उदाहरण हमें देखने को मिलता है। तो भारत में भी दोस्तों एक बहुत बड़े वर्ग के साथ में इस तरह के सैकड़ों सालों तक ये हालात रहे हैं और आज भी SC, ST, OBC वर्ग का संघर्ष जारी है। एक सम्मान, स्वाभिमान से जीवन जीने के लिए आज भी निरंतर लड़ाई जो है वो भारत में भी जारी है। तो इस तरह का जो है फैसला नेपाल में लिया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय हैं। और इसके साथ ही साथ वालेंद्र शाह ने ये भी कहा है कि जो शोषित वंचित तबका है उसको जो है हम मुख्य धारा में लाने की कोशिश करेंगे, गवर्नमेंट बॉडी में लाने की कोशिश करेंगे, जिनके साथ में हज़ारों सैकड़ों सालों तक जो है उनको समाज की मुख्य धारा से बाहर रखा गया था, तो उनको समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास ये नई गवर्नमेंट जो है वो करेगी। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा फैसला लिया गया है। ये बताया गया है कि 5वीं क्लास तक, यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जो है उसमें जो एग्ज़ाम की जो कंडीशन है उसको ख़त्म कर दिया गया है।
एजुकेशन थ्योरेटिकल ना हो करके एक्टिविटी के ज़रिए जो है वो बच्चों को पढ़ाया जाए, यानी कि 5वीं तक एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाए। उन पर किसी भी प्रकार का परीक्षा का, एग्ज़ाम का उनके दिमाग पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए और 5वीं तक जो है उनको पास किया जाना चाहिए। 5वीं तक एग्ज़ाम की प्रक्रिया को भी जो है ख़त्म कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों, जो नेपाल में जो स्कूल बने हुए हैं और जिनके नाम विदेशी नाम से जुड़े हुए हैं, तो उनको भी आदेश दिए हैं कि भाई आप जो है नेपाल के संस्कृति और नेपाल की पहचान से जुड़े हुए नाम अपने स्कूलों के रखिए। तो इस तरह के जो है रेगुलेशन या इस तरह के आदेश भी जो है वो किए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है सत्ता बनाम न्याय की लड़ाई। जिस तरह से हमने देखा दोस्तों, 2025 में नेपाल में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ, जैन जी का आंदोलन उसको कहा गया, और तमाम युवा सड़कों पर उतरे। खासतौर पर नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक बड़े पैमाने पर आंदोलन का दृश्य देखने को मिला। तो युवा जो है वो सड़कों पर उतरे, तमाम मुद्दे थे, सोशल मीडिया को बैन करने का मुद्दा था और भारत में भी कुछ ऐसा ही जो है हो रहा है। तमाम फेसबुक और यूट्यूब चैनल जो है बंद किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा। बहरहाल हम नेपाल की बात कर रहे हैं, तो नेपाल में कई जो है सोशल मीडिया को बैन किया गया। बेरोज़गारी की समस्या, आर्थिक तंगी की आर्थिक समस्याएं आ रही थी और महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो तमाम मुद्दों को लेकर के युवा सड़कों पर उतरे और सत्ता परिवर्तन की जो है एक कोशिश की और जिसमें वो कामयाब भी रहे। लेकिन दोस्तों, इस आंदोलन में तमाम जो है जगहों पर हिंसक घटनाएं भी हुई और उसमें तमाम लोगों की मौत हुई थी। और उन्हीं चीज़ों को लेकर के तत्कालीन जो प्राइम मिनिस्टर थे नेपाल के, जो केपी शर्मा ओली प्राइम मिनिस्टर थे, उनको अब गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल उस वक्त एक आयोग बनाया गया था और उसमें ये पाया गया था कि नेपाल की सरकार जो हिंसा को रोकने में नाकाम रही थी, फेल साबित रही थी। तो इस तरीके से जो है उनकी एक अकाउंटेबिलिटी जो है तय होनी चाहिए। और हम देख रहे हैं कि नेपाल के पूर्व प्राइम मिनिस्टर को, जो केपी शर्मा हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। किसी भी देश में नेताओं की जवाबदेही को तय किया जाना बहुत ज़रूरी है। दर्जनों लोगों की उस प्रदर्शन में, उस आंदोलन में मौत हुई थी, छात्रों की। उन्हीं घटनाओं को लेकर के अब नई सरकार जो बनी है, बालेन्द्र शाह की सरकार, उसने पूर्व प्राइम मिनिस्टर को गिरफ्तार किया है। तो ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो है एक सत्ता बनाम न्याय की लड़ाई है। बालेन्द्र शाह ने कहा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं होगा। तो इस तरह की बात जो है वो कही गई है। और केपी शर्मा पर ये आरोप लगे थे कि वो जो है हिंसा को रोकने में नाकाम रहे थे, जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है उसको कंट्रोल नहीं कर पाए थे, मेंटेन नहीं कर पाए थे, और इस वजह से दर्जनों लोगों की उस आंदोलन के दौरान मौत हुई थी। तो बहरहाल 3 मुद्दों पर मैंने बात की है। नेपाल में शिक्षा में एक बड़ा बदलाव किया गया है। दूसरा, सत्ता बनाम न्याय की लड़ाई में एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला है कि एक प्राइम मिनिस्टर को जो है एक प्राइम मिनिस्टर की गिरफ्तारी होती है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा जो पर मैंने सबसे पहले बात की दोस्तों, सामाजिक न्याय की सिद्धांत की। दरअसल हम सामाजिक न्याय की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात है उसको रियलाइज़ करना, अपनी गलतियों को, या अपनी जो हमसे एक समाज के तौर पर देखें तो जो भूल हुई हैं, अपराध हुए हैं, उनको रियलाइज़ करना। तो नेपाल की सरकार ने ये फैसला लिया है कि इसको आधिकारिक तौर पर जो है हम स्वीकार करेंगे कि भाई हमसे जो है हमने अपने ही देश के और अपने ही समाज के एक बहुत बड़े वर्ग के साथ में जो है लंबे समय तक अमानवीय व्यवहार किया था। तो ये बात दोस्तों कही जा रही है कि क्या ये भारत में भी संभव है? क्या भारत इतना नैतिक साहस दिखा सकता है, भारत के लोग या भारत की सरकार या भारत का सिस्टम, कि वो यहाँ पर जो भारत के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनसे ऐतिहासिक रूप से जो उनके साथ में अत्याचार हुआ है उसकी माफ़ी मांग सकें। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। शुक्रिया।